त्योहार पर तुम्हारे मम्मी पापा बेटी के घर खाली हाथ कैसे आ गए? मम्मी जी, पापा मम्मी आए हैं, वर्षा उर्मिला के कमरे में जाकर बोली, जो कि दोपहर का खाना खाने के बाद अपने कमरे में आराम फरमा रही थी। चलो उनको बिठाओ, मैं आती हूँ, उर्मिला ने लेटे लेटे ही कहा। और उनका जवाब सुनकर वर्षा अपने मम्मी पापा के पास चाय बनाकर ले गई और उनसे बातें करने बैठ गई। भले सास की नज़र में उन लोगों का कोई मान सम्मान नहीं था, लेकिन उसके तो वो अपने मम्मी पापा थे। लेकिन तभी पता नहीं क्या सोचकर उर्मिला आती हुई दिखाई पड़ी। समधन जी, चरण स्पर्श और वर्षा के मम्मी पापा दोनों ही उर्मिला के पैरों में झुक गए। वर्षा, आज तुम्हारे मम्मी पापा क्या लेकर आए? कुछ दिखाई तो नहीं पड़ रहा। उर्मिला ने सामान आसपास न रखा देखते हुए पूछा। कुछ नहीं मम्मी जी, वर्षा बेफिक्री से बोली। क्या मतलब और क्यों बहू? त्योहार पर तुम्हारे मम्मी पापा खाली हाथ बेटी की ससुराल कैसे आ गए? उनको जरा भी लाज शर्म नहीं आई खाली हाथ आते हुए? एकदम से उर्मिला की भौहें तन गई। मम्मी जी, इसका उत्तर तो मुझसे ज़्यादा अच्छी तरह आप ही जानती हैं, वर्षा सपाट स्वर में बोली। साफ साफ बताओ, पहेलियां मत बुझाओ। भला भरे त्योहारों में कोई कैसे अपनी बेटी के ससुराल खाली हाथ जा सकता है? उर्मिला अभी भी बहुत ज़्यादा चिड़ी सी लग रही थी। मम्मी जी, हमारे मम्मी पापा शादी से लेकर अब तक जो भी सामान लेकर आए, हर बार आपने हमेशा ही उस सामान की ये कहकर निंदा की कि पता नहीं कैसा भिखमंगों की तरह सामान उठा लाते हैं, जबकि हमारे मम्मी पापा हमेशा ही अपनी हैसियत से बढ़कर अच्छे से अच्छा सामान लेकर आए। लेकिन आपने हर उनके लाए सामान को हिकारत भरी दृष्टि से ही देखा। पिछली बार जब दीपावली पर हमारे मम्मी पापा अपने शहर की सबसे अच्छी मिठाई लाए, तब भी आपने उनसे यही कहा कि आपने यहाँ खाते होंगे लोग ऐसी मिठाई। हमारे घर के तो काम करने वाले भी ऐसी मिठाई नहीं खाते, जबकि उन लोगों के जाने के बाद आपने वही मिठाई ननद रानी के घर शगुन के तौर पर भेज दी थी। बस इसलिए मैंने उन लोगों को साफ मना कर दिया कि कोई ज़रूरत नहीं किसी भी सामान लाकर बेमतलब अपमानित होने की। हमारी अमीर सास के पास क्या कोई किसी भी चीज़ की कमी है जो उनको कुछ चाहिए हो? मैंने बिल्कुल ठीक किया ना मम्मी जी? वर्षा बिल्कुल शांत और स्पष्ट शब्दों में बोली। अब तो उर्मिला से कुछ भी बोलते ही नहीं बना, क्योंकि वर्षा कुछ भी गलत तो नहीं कह रही थी। उर्मिला को उसी सोच विचार में छोड़कर वर्षा अपने काम में जाकर लग गई और उर्मिला निःशब्द बैठी बैठी सोचती रह गई। ठीक है, उर्मिला बेरुखी से बोली। और वो लोग थोड़ी देर उर्मिला के पास बैठकर वापस लौट गए। वर्षा बेटा, समधन जी तो नहीं आई, अब हम चलते हैं, उनसे हमारी नमस्ते कह देना। जब काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद भी उर्मिला नहीं आई तो उसके मम्मी पापा उठते हुए बोले, ठीक है मम्मी पापा, और वो शायद आए भी ना, क्योंकि एक लड़की वाले के लिए उसकी निगाह में कोई खास इज्जत नहीं है। वर्षा ठंडी सांस भरते हुए बोली।